हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल ऑल टाइप्स नॉलेज में। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ व्यापम में अभी जो क्षेत्र रक्षक का एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में 19/12/2021 को, तो जो इसमें परीक्षा दिए हैं इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें मैं सॉल्व पेपर लेके आया हूँ, मतलब कि जो उसको आंसर है उसको मैं बताने वाला हूँ। तो जो भी इसका एग्ज़ाम दिलाए हो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है इसमें सामान्य पार्ट 1 में राज्य का सामान्य ज्ञान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जनगणना वर्ष 2001 से 11 में जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में रही है। तो ये जो है ये इसका सही आंसर होगा 22.59। अभी आप गूगल में इसको चेक करेंगे तो इसको 22.61 दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है ये प्रश्न विलोपित भी हो सकता है या फिर इसका ए जो है इसका सही आंसर लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, बस्तर दशहरा में मावली माई के विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसको मावली परघाव, इसका डी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर दे, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और हमारी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। हमारे इस चैनल पर मैं आपको बता दूँ ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब, छत्तीसगढ़ से तरह की गवर्नमेंट जॉब यहाँ हम लोग लेकर आते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं अब, वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर क्या होगी यदि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो है निम्न अनुसार होगी? तो इसमें वर्ष दिया है और यहाँ पे लाख में राशि दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर सी होगा दोस्तों, 7.5% इसका हो सकता है। ठीक है, फिर चौथा नंबर का देख सकते हैं, वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है? तो ये चौथा है, 20 का सही आंसर है। तो मेरे पुराना वीडियो जो है छत्तीसगढ़ का जो जीके डाला हूँ उसमें ये प्रश्न जरूर उसमें है ये प्रश्न, तो इसमें ये प्रश्न आया हुआ है, तो उस वीडियो जो भी देखे हैं उनको फायदा हुआ होगा। फिर देखिए पाँचवा नंबर का, वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का हिस्सा क्या है? तो इसमें सी इसका सही आंसर है, 52% नहर का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी राशि दी जाती है? तो इसका सही आंसर सी है दोस्तों, 25,000 रुपया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो चरणदास महंत है। मेरा जीके जो है सीजी जीके पार्ट 3 में ये प्रश्न मैं कवर किया हूँ। फिर देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा खाली स्थान से होती है? तो 20 का सही आंसर है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये जो 9वां नंबर का प्रश्न है ये सेट ए है। ठीक है, ये 9th नंबर का जो प्रश्न है, उचित युग में बनाइए, मतलब नदी और जलप्रपात का ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, मतलब इसमें आया है। मैं जो छत्तीसगढ़ के जीके जो पार्ट 1 या पार्ट 2 में बताया हूँ तो उसमें ये प्रश्न का आंसर मैं बताया हूँ आपको। तो जो भी उस वीडियो को देखे हैं उनको इसके बारे में जानकारी मिला होगा। तो देखिए इसका सही आंसर बी है, हसदो नदी जो है अमृतधारा जलप्रपात है उसमें। फिर बनास का है रामदा, इंद्रावती का है आपका चित्रकोट और कांकेर का है आपका तिरथगढ़। ठीक है, तो ये जीके का जो मैं पुराना वीडियो है उसमें आप जाके चेक कर सकते हो। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, राजीव लोचन मंदिर राजिम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए कथन दिया हुआ है, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में बना था, इसे नलवंशी शासक ने बनाया था, इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है, और चौथा ऑप्शन इसमें यह पंचायतन शैली का मंदिर है। इसका सही आंसर है ए। दूसरा और चौथा इसका सही आंसर है दोस्तों, मतलब कि इसका निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में इसे नलवंशी शासक ने बनाया था और यह पंचायतन शैली का मंदिर है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस
भोंसले शासक के अधीन था? तो ये जो है 20 का सही आंसर है रघुजी द्वितीय। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी? तो ये जो है सी इसका सही आंसर है 2 दिसंबर 1857 को। इसको भी मैं एक वीडियो में बताया हूँ, ये प्रश्न आया है। फिर देखते हैं सूरी गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है पंडित सीताराम मिश्रा है। 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य के आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनकी स्मृति में रखा गया है? तो ये जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1718 में छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा की राजस्व आय नीचे दी गई है। ठीक है, इसमें मुख्य खनिज प्रतिशत ये सब दिया हुआ है। तो इसमें मेरा संभावना है, इसमें मैं पूरा सही नहीं बता पाऊंगा, इसमें मैं ये संभावित है। ठीक है, इस चीज का सही आंसर हो सकता है, ये संभावित है। ठीक है दोस्तों, तो 80.73% इसका सही आंसर हो सकता है, ये मैं संभावना बता रहा हूँ। ठीक है, फिर 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न आंकड़ों में से छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत उत्पादन के प्रतिशत योगदान की प्रवृत्ति क्या है? तो देखिए वर्ष दिया है और इधर प्रतिशत हिस्सा दिया है। तो 14-15 में 6.57, 1500 में देखिए यहाँ पे 8.01, तो इस तरह से दिया है। तो ये जो है बढ़ती हुई है, तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 16 का फिर सही आंसर ए है। ठीक, बढ़ती हुई है में, ठीक है, ये है। ये पेज फिर रिपीट हो गया। देखिए अब 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकास के अंतर्गत कितने स्थल विकसित किए जा रहे हैं? तो इसमें टोटल 9, सी इसका सही आंसर है। इसको भी मैं कवर किया हूँ, मेरा आप देख सकते हो जीके का, छत्तीसगढ़ी जीके का इसमें प्रश्न है। फिर देखिए अगला प्रश्न, करलई मातब, इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ जो है अत्यंत कष्ट में है। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य में विवाह के अवसर पर मायमोरी रस्म में क्या करते हैं? तो इसमें 20 का सही आंसर है मेरे ख्याल से, मातृपूजन के लिए पकवान बनाना, ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। बस्तर में कोयतूर प्रजातियों की संख्या कितनी है? तो सी इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर का। इस राज्य के बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है? तो इसका ए सही आंसर है, पैठू विवाह कहते हैं इसको। ठीक है, बैगा जनजाति का जो है पैठू विवाह है। फिर 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रदत्त विधायन के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे होती है? तो विधायिका को होती है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा अंत जरूर देखिएगा, जो भी इसका एग्जाम दिलाए हैं वो जरूर देखिए। फिर देखते हैं 23 नंबर का। जनपद पंचायत में किस समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते? ठीक है, इसमें नहीं किए जाते बोला है। ऑप्शन दिया है सामान्य प्रशासन समिति, तो ये इसका सही आंसर है। कृषि समिति, शिक्षा समिति और सहकारिता समिति दिया है, वो सब नहीं है। 24 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया है जिला पंचायत का अध्यक्ष, जनपद का अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम सभा का सभापति, जिला पंचायत और जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, ग्राम पंचायत का उप सरपंच। तो इसमें सही नहीं है, उसको बताना है। तो इसमें ए इसका सही आंसर है, पहला और दूसरा सुमेलित नहीं है। ठीक है, जिला पंचायत का अध्यक्ष और जनपद पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचन के संबंध में सही नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्न आंकड़ों में छत्तीसगढ़ के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर किस वर्ष ऋणात्मक रही है? तो इसमें
बी इसका सही आंसर हो सकता है दोस्तों। इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, 2016-17 में शायद ऋणात्मक है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ये पार्ट 2 है, लैंग्वेज से है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज। देखिए 26 नंबर का प्रश्न, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको जिज्ञासु कहते हैं। जो जिज्ञासु होते हैं उसको जानने की इच्छा रहती है। ठीक है, फिर कर्ता कारक की विभक्ति है, तो कर्ता ने, इसका सही आंसर है। कर्ता ने कर्म को, कर्म से ये सब जो पढ़े हैं ये है। हिमालय शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ये जो हिमालय जो है व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, जैसे कि राम श्याम हो गया, किसी भी स्थान का जगह हो गया, ये सब व्यक्तिवाचक में आता है। फिर देखते हैं गागर में सागर भरना, इसका मतलब सभी जानते हैं, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। ठीक है, 29 का सही आंसर ए है। फिर 30 का देखते हैं। एक शब्द का बहुवचन क्या होगा? अनेक होगा। अनेकों नहीं होता, अनेक होगा। ठीक है, अनेक अपने आप में ही बहुवचन है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं मैं घड़ा भरता हूँ, इसमें किस प्रकार की क्रिया है? तो ये ए इसका सही आंसर है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, फिर 32 देखते हैं। आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं है बताना है, तो अश्रु इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, सी इसका सही आंसर है। अश्रु मतलब कि आंसू होता है। बाकी नेत्र, चक्षु और लोचन जो है आँख का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अश्रु मतलब कि आंसू से होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर का। स्वाधीन का संधि विग्रह करना है, तो इसका डी इसका सही आंसर है, स्व प्लस अधीन। देखिए यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो स्व प्लस अधीन आएगा। ठीक है, स्वाधीन। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर का। हिंदी नियुक्ति शब्द के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। नियुक्ति मतलब कि नियुक्त करना, तो छत्तीसगढ़ी में उसको संघरा, डी इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। गोठ बात के लिए हिंदी अनुदित शब्द है, विचार विमर्श करना। ठीक है, 36 नंबर के देखिए। छत्तीसगढ़ी भाषा की वाक्य संरचना में किस व्याकरणिक कोटि का प्रभाव नहीं होता है? इसमें पुरुष, डी इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में बाघ पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 20 का सही आंसर है, बघनीन। ठीक है, हिंदी में पूछता तो सी इसका सही आंसर आता। छत्तीसगढ़ी में 20 का सही आंसर है, बघनीन। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर का। छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा परिवार की है? तो ये जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार की है, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसको भी मैं एक जीके का जो प्रश्न है उसमें बताया हूँ वीडियो में, ये प्रश्न इसमें है, मेरे पुराने वीडियो आप जाके देख सकते हो। छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा और संस्कृति का प्रभाव है? तो इसमें बंगला या फिर उड़िया आ सकता है, इसमें थोड़ा मुझे डाउट है। बंगला आएगा या फिर उड़िया आएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर का। कहाँ बिलागे मोरधान के कटोरा छत्तीसगढ़ी उपन्यास के लेखक हैं? तो इसके लेखक जो हैं 40 नंबर का, तो उड़िया आ सकते हैं पहले में। देखिए 39 नंबर थोड़ा डाउट है मुझे। 40 नंबर का देखते हैं। 40वां नंबर का प्रश्न। कहाँ बिलागे मोरधान के कटोरा छत्तीसगढ़ी का जो है केयर भूषण जी हैं। ठीक है, 20 का सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चंदेनी गोंदा छत्तीसगढ़ी की एक सांस्कृतिक यात्रा नामक छत्तीसगढ़ी ग्रंथ के संपादक कौन है? तो डॉक्टर सुरेश देशमुख हैं। ठीक है, ये द्वितीय संपादक हैं इसके। फिर देखते हैं रतनपुर राजकवि गोपाल चंद मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? तो खूब तमाशा, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, गोपाल चंद्र मिश्र के द्वारा खूब तमाशा लिखा गया जो ग्रंथ है उसका नाम। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
इसके लेखक नरेंद्र देव वर्मा हैं, इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नरेंद्र देव वर्मा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ये लैंग्वेज का है इंग्लिश। तो इसमें देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रेज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। तो इससे नियरेस्ट जो भी क्लोज जो मीनिंग है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे कि बाई हुक और बाई कुक, इससे रिलेटेड जो है निकालना है। तो इसका सही आंसर ए हो सकता है, ऑप्शन ए, इन अ कंप्लीट इंसान मैनर। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर का। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंजरी। इंजरी का वुंड होगा, इंजरी मतलब कि घाव, वुंड मतलब कि घाव होता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन सचिन इज वेरी गुड खालिस्तान क्रिकेट। तो यहाँ पे ए इसका सही आंसर होगा, सचिन इज वेरी गुड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ग्रेगेरियस। ठीक है, तो इसका मतलब होता है झुंड होता है। तो इसका ए इसका सही आंसर होगा, एन एनिमल दैट लिव्स इन अ ग्रुप, मतलब कि झुंड में रहते हैं। ठीक है, जानवर जो है, इसका हिंदी मीनिंग है झुंड, ग्रेगेरियस का। तो जानवर हमेशा झुंड में रहते हैं। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर होगा। और आइसोलेशन मतलब कि अकेला होना होता है। ठीक है, तो उसका सही आंसर नहीं होगा। फिर देखते हैं 48 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट डिग्री। श्रीनाथ ब्लोड खालिस्तान देन प्रसाद फास्ट। तो इसका सही आंसर ए ही है दोस्तों, क्योंकि ब्लोड जो है इसका पास्ट टेंस है, तो फास्ट इसका सही आंसर होगा। फास्टर नहीं आएगा, ना ही इसमें फास्टेस्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस में है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर का, करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस। फाइंड करना है करेक्ट इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो ऑल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट मैन, मतलब कि सभी ऑनेस्ट मैन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा, एन ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड बाई ऑल, मतलब कि जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं उसके ऊपर सभी विश्वास करते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। द बस वॉज ओनली खालिस्तान मिनट लेट। तो 20 का सही आंसर आएगा, द बस वॉज ओनली अ फ्यू मिनट लेट। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर का। तो ये लैंग्वेज से हो गया, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से ये प्रश्न आए हैं। इतना ये सेट ए है दोस्तों। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें और आगे है, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना क्रम, खेलकूद और देश विदेश से है। ठीक है, तो 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं, पार्ट 3 है। तो निम्नलिखित स्मारकों को उनके निर्माण तिथि के क्रम में जमाइए। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ताजमहल, बुलंद दरवाज़ा, आगरे का दीवाने आम, मोती मस्जिद। तो इसमें सबसे पहले बुलंद दरवाज़ा बना, फिर आगरे का दीवाने आम बना, फिर ताजमहल और लास्ट में मोती मस्जिद बना। तो ए इसका सही आंसर है। आप मेरे हिस्ट्री की वीडियो आप जाके देख सकते हो, मुगल काल से भी मैं प्रश्न वहाँ पे बनाया हूँ, वीडियो यहाँ पे अपलोड किया हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि मुगल काल से एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ की थी। तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और आपको बता दूं, इससे भी मैं एक वीडियो बनाया हूं, जिसमें जितने भी वायसराय हैं और जो भी हैं, ठीक है, प्रथम गवर्नर हैं, उसका मैं एक वीडियो बनाया हूं, आप उसमें जाके देख सकते हो। जिसमें जितने भी लॉर्ड वेलेजली है, कॉर्नवालिस, कर्जन, विलियम बेंटिक, जितने भी जिनके भी शासनकाल रहे हैं, उसका एक वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। फिर देखिए, महिला भक्त संत
लल्ला देद कहाँ की थी? तो ये जो है कश्मीर की थी। ठीक है, सी इसका सही आंसर नहीं है, सॉरी, डी इसका सही आंसर है, कश्मीर की थी ये महिला भक्त संत लल्ला देद। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के नेता नाना साहब किस राज्य से संबंधित थे? तो ये जो है पुणे से थे। ठीक है, और मैं 1857 की क्रांति से भी वीडियो यहाँ पे अपलोड किया हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, पिग्मी क्षेत्र किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में निवास करते हैं पिग्मी किस क्षेत्र में? ठीक है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर का, अपलेशियन पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है अपलेशियन पर्वत। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, रेगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, डी इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुआ? तो ये जो है 1965 से 1970 के बीच प्रारंभ हुआ, 20 का सही आंसर है। फिर लास्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति चुने जाने वाले के लिए योग्यता क्या है? तो वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य के लिए अर्हता रखता हो और वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो डी इसका सही आंसर, इसमें सभी चीज़ आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद मैं पार्ट 2 बनाने वाला हूँ जल्द ही। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई भी कमेंट है